पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर पोलैंड की राजधानी वार्सा में हैं। इस दौरान वो पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। पोलैंड आज मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये वही पोलैंड है जिसका अस्तित्व पहले विश्व युद्ध के पहले समाप्त कर दिया गया था, पर इस युद्ध की समाप्ति के बाद हुई वर्साई की संधि से पोलैंड फिर से अस्तित्व में आया। हालांकि इस संधि से हिटलर और जर्मनी के लोग नाराज थे और इसे अपमानजनक समझते थे। इसी के कारण जर्मन तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या थी वर्साई की संधि और इसे जर्मनी के लोगों ने अपमानजनक क्यों माना। साल 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध 1918 में मित्र देशों की विजय के साथ समाप्त हुआ था। इसमें युद्ध का आगाज करने वाले जर्मनी और उसके साथी देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की की हार हुई थी। पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के अगले साल यानी 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान 5 पराजित देशों के साथ मित्र देशों ने अलग अलग संधियां की थी। फ्रांस के पेरिस में स्थित वर्साई के महल में जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को एक संधि की गई थी। वर्साई में स्थित वर्साई महल में हुई इस संधि को वास्तव में एक तरह से जर्मनी पर जबरन थोपा गया। इस संधि की लगभग 440 धाराओं को मानने के लिए उस समय जर्मनी को मजबूर किया गया था। लाचार जर्मनी के पास तब इस संधि को मानने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। इसी कारण इस युद्ध में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए एडोल्फ हिटलर और जर्मनी के अन्य नागरिक इसे बेहद अपमानजनक मानते थे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने एक तरह से जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए थे। उसे अपने करीब 10% आबादी, 13% भूभाग, 45% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार दूसरे देशों के हवाले करना पड़ा था। यही नहीं, इस संधि के तहत पहले विश्व युद्ध का पूरा जिम्मा जर्मनी पर थोप दिया गया था और जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय को इसका दोषी माना गया था। उन पर अभियोग चलाने का फैसला भी किया गया था। वर्साई की संधि ही थी जिसके कारण एक बार फिर पोलैंड वास्तव में अस्तित्व में आया था। दरअसल 18वीं शताब्दी के आखिर में पूरे पोलैंड को 3 शक्तियों में बांट दिया गया था। इसके कारण अगले 123 सालों तक यूरोप के नक्शे से पोलैंड गायब रहा। पहले विश्व युद्ध के बाद इन शक्तियों का खात्मा होने पर पोलैंड को फिर से उभरने का मौका मिला। 3 नवंबर 1918 को पोलिश गणराज्य की घोषणा की गई और पोलैंड ने दूसरे पोलिश गणराज्य के रूप में संप्रभुता हासिल की थी। आधिकारिक तौर पर पोलैंड ने 11 नवंबर 1918 को स्वतंत्रता हासिल की थी, इसलिए इस दिन पोलैंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हालांकि पोलैंड को असली मान्यता मिली मित्र राष्ट्रों के दबाव में जर्मनी से हुए वर्साई की संधि के जरिए। वर्साई की संधि के अनुच्छेद 87 और 93 के तहत पोलैंड को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी संधि के तहत प्रशिया के कुछ हिस्से को पोलैंड को दे दिया गया था। वास्तव में ये प्रशिया की जमीन एक पट्टी थी जिसे पोलिश कॉरिडोर कहा गया। इस पोलिश कॉरिडोर के जरिए पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता मिल गया था। यही नहीं, नवनिर्मित पोलैंड की समुद्र तट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जर्मनी का डैंजिंग बंदरगाह भी उससे छीन लिया गया था। 1933 में हिटलर जब जर्मनी का तानाशाह बना तब भी वो और जर्मन नागरिक इस अपमान को भूले नहीं थे। इसलिए जब दूसरे विश्व युद्ध की बारी आई तो हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर निशाना साधा था। पोलैंड पर कब्जे के बाद उसने ऑश्विट्ज में ही कम से कम 40 कंसंट्रेशन कैंप शुरू करा है। इस कैंपों में हिटलर की खुफिया एजेंसी के लोग यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़कर लाते थे और उन्हें अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में रखा जाता था। बड़ी संख्या में इन कैंपों में यहूदियों को यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया था। साल 1989 में हुई क्रांति के बाद एक बार फिर पोलैंड स्वतंत्र हुआ और इसी साल हुए चुनाव के साथ पोलैंड ने पूंजीवाद, आर्थिक प्रणाली और उदार संसदीय लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। साल 1997 में पोलैंड ने अपना एक नया संविधान अपनाया और साल 1999 में नेटो का सदस्य बन गया। 2024 में पोलैंड यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।